बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेके शुगर मिल यूनिट 2 के प्लेटफॉर्म से अपने फील्ड एरिया में मौजूद हैं। आज हम ज़मींदार भाइयों को, काश्तकार भाइयों को एक ऐसे मसले की तरफ तवज्जो दिलवाने जा रहे हैं जो आजकल कॉमन है और हर जगह देखने को मिल रही है। ये इसे हम मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं, वाइंस भी कहते हैं, मक्कड़ बेल भी कहते हैं, वनवेड़ी भी कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो वनवेड़ी है ये ब्रॉड लीफ थोड़े पत्ते वाली कैटेगरी में आती है और इसका जो साइंटिफिक नेम है आइपोमिया हेड्रासिया है और जो इसकी फैमिली है, जीनस है, वो कनलोकिया लुसिया के नाम से जानी जाती है। तो इसके सबसे पहले इसका तारुफ करवाते हैं, उसके बाद इसका नुकसान और आखिर में इलाज। बेसिकली ये थोड़े पत्ते वाली कैटेगरी में आती है और ये तकरीबन इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो 600 से ज़्यादा हैं, लेकिन हम जस्ट शुगर केन वाली जो बेल है उसको एड्रेस करेंगे। ये 3 किस्म की होती है, चौड़े पत्ते वाली, दरमियानी पत्ते वाली और छोटे पत्ते वाली। नुकसान इसका सेम ही होता है तीनों कैटेगरीज का। तो ये अगर हम इसे इनिशियली स्टेज पे कंट्रोल नहीं करते तो ये जब सीड बैंक बन जाता है, इसका मैच्योर हो जाती है, तो तकरीबन 3 से 4 साल ये फील्ड में पड़ी रहती है। इसका सीड पड़ा रहता है, वो बार बार निकल आती है। इसके बाद इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 से 20 फुट तक इसकी कैपेसिटी है, 10 से 20 फुट तक ऊपर जा सकती है और अपनी खुराक को खुराक की तस्सील कर सकती है। इसके जो नुकसानात हैं उसमें हम आते हैं, जब हम इसे इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल नहीं करते तो ये पौधे के रूट जोन से, जैसे आप ये अब आपको दिखा सकते हैं, ये है इसका रूट जोन, यहाँ से रूट जोन से ऊपर आती है। जैसे कोई रस्सा होता है ना, रस्से की तरह ऐसे वकड़ आ जाता है, इसको ऊपर जाके ये एक किनोपी छत बना देती है जिससे पौधे को ना रोशनी मिलती है, ना हवा मिलती है, ना खुराक मिलती है। इन द एंड के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वक्त के साथ साथ गन्ना डिके होना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है अगर हम इसे बार बार कंट्रोल ना करें। उसके बाद जब ये किनोपी बना लेती है तो नीचे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, नीचे किसी भी किस्म की कोई खुराक, पानी, हवा नहीं जा सकती। तो ये इसलिए उसकी ग्रोथ फोटोसिंथेसिस हो गया, इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, जिससे खातिर का पैदावार और रिकवरी में नुकसान होता है। तो अब हम इसके आते हैं इलाज की तरफ। इलाज इसका हम केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए करते हैं। इलाज करना, इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट है एक अपना वाल्टर सुपर बाय ATF का, उसमें उन्होंने जो एक कंपनी ने कंपोजिशन बनाई है पेस्टिसाइड की, वो बहुत ही अच्छी है। उसमें फ्लोरेक्सीपाइर है, दूसरी फ्लोरास्लाम है और MCP है। ये कॉम्पैक्ट भी है, ट्रांसलिमिनार भी है और सिस्टमिक भी है। लिहाजा जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो 100% इसको कंट्रोल करते हैं। हमने पिछले साल भी ट्रायल किए थे, अभी भी 2-3 जगह से ट्रायल किए हैं और इसका 100% रिजल्ट। अब इसका स्प्रे करने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसे सुबह अर्ली मॉर्निंग करें और वतर हालत में करें, जब आपकी फसल वतर हालत में हो। अगर आप जनरली स्प्रे कराना चाहते हैं पूरे एकड़ पे, पूरे प्लाट पे, तो आप ड्रोन के साथ करें। अगर पैचेस में है तो सबसे पहले आप इसकी गैलरीज बना लें, गैलरीज लीहे बना के फिर आप उसको स्प्रे करें। तो इससे क्या होगा, ये मुकम्मल तौर पे हमने ट्रायल जो करवाया, मुकम्मल तौर पे इसकी जो मिड रेब है, रूट जोन से ऊपर तक सारी मिड रेब इसकी डैमेज हो चुकी है। तो ये आप इस तरह 2 तरीकों से कर सकते हैं, ड्रोन से भी कर सकते हैं और मैनुअल लीहे बना के भी कर सकते हैं। तो इसमें एक ज़रूरी बात है, वो ये है कि जब आप स्प्रे करते हैं तो इसे कम अज़ कम मैक्सिमम इसको सोखा लगाएं ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। पहले तो 2 पानी, नहीं तो कम अज़ कम 1 पानी इसको खाली लगाएं, उसके बाद आप मज़ीद फर्टिगेशन करें। अगर आप फ़ौरन फर्टिगेशन कर देंगे, यूरिया नाइट्रोजन लगा देंगे, तो ये दोबारा रिस्प्रोक कर जाएगी। तो इसलिए इसको पहले तो 2 पानी खाली लगाएं, नहीं तो 1 पानी खाली लगा के जब ये अच्छी तरह सूख जाए फिर आप इसको फर्टिगेट करें, खाद लगाएं ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। इसका जो बीज होता है, अगर वो ज़मीन में पड़ा रहे तो 3 से 4 साल तक पड़ा रहता है ज़मीन में बीज। तो कोशिश करें इसको सीडलिंग से पहले, सीड बैंक बनने से पहले कंट्रोल करें ताकि आपकी फसल भी महफूज रहे और नुकसान से भी बचा सके। उम्मीद है कि तमाम काश्तकार इन बातों पर अमल करेंगे और अपनी पैदावार और फसल को यकीनी बनाएंगे। शुक्रिया।